उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी इन दिनों रौद्र रूप में है। उफनती लहरों से जिले के 28 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। खेत जलमग्न हैं, खड़ी फसलें बह गई हैं और उपजाऊ जमीन नदी के आगोश में समा गई है। किसानों की साल भर की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई। सबसे भयावह स्थिति मुंडा पांडे ब्लॉक की है, जहां कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं छठलैड के 3, सदर के 2, डिगरी के 4 और बिलारी के 2 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। धान, मक्का और गन्ने की खड़ी फसलें तेज भाव में समा गई हैं। कई किसान की जमीन का बड़ा हिस्सा नदी में कटकर बह गया है। बता दें कि हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। राजस्व विभाग की टीमें प्रभावित गाँवों में सर्वे कर रही है ताकि किसानों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो सके। सुनिए इसको लेकर किसान और कृषि अधिकारी ने क्या बताया। हर किसान का नुकसान है। हमारे मुंडा पांडे में 40-50 गाँव में बाढ़ आ जाती है। जो नदी के किनारे के गाँव हैं उनमें हर किसान की नदी ने जमीनें काट दी हैं। फसल तो गई, 4 से सब खत्म हो गया, लेकिन किसानों की जमीनें कट गई, बिल्कुल नदी बन गई है। नदी के किनारे के दोनों तरफ के जो गाँव हैं, कोई मुआवजा 1 रुपया किसी को नहीं मिला, ना कोई बाढ़ पीड़ित में देखने आया। एक पुलिया है वो टूट गई है, जिसमें 3-4 हजार आदमियों का आना जाना बंद होने वाला है। बिल्कुल रनिया ठेर गदी खेड़ा की पुलिया गाँव से बाहर 4-5 गाँव हैं, उसमें निकलने के लिए 3-4 वर्ष है और 2-3 किसानों के घर बह गई। फसल को साहब जो मुआवजा, जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। और जो जमीन कट गई है, यानी जमीन के बराबर में जो जिसमें फसल थी, गन्ना था, पेड़ थे, और वो सब बह गई। सर, मुरादाबाद जिले में कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति थी। अब जिले की क्या स्थिति है और जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसके लिए क्या कुछ कृषि विभाग की ओर से किया जा रहा है? मुरादाबाद जनपद में अभी रामगंगा में तेज से बाढ़ आई थी 10 दिन पहले, तो उससे काफी धान की फसलें और जो नदी किनारे फसलें हैं उनमें काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। तो उसका जो सर्वे है अभी चल रहा है। जहाँ जहाँ पानी कम होता जा रहा है उस हिसाब से वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है कि कितनी मात्रा में नुकसान हुआ है। एडीएम एफआर मैडम भी आकलन करा रही है हमारे कृषि विभाग के और राजस्व विभाग के। और यहाँ पे इफ्को टोक्यो बीमा कंपनी है, वो तीनों पार्ट के, मतलब तीनों काउंटर पार्ट हैं उसके, तीनों के कर्मचारी जो है उसमें लग के सर्वे कर रहे हैं। और अभी 4-5 दिन में ये रिपोर्ट आ जाएगी कितना नुकसान हुआ है। तो उसी हिसाब से जो बीमित किसान है, जिनका फसल बीमा है, उनको फसल बीमा के हिसाब से दिलवाया जाएगा। और जो जनरल किसान है फसल बीमा में नहीं है तो उनको बाढ़ राहत आपदा कोष होता है, उससे एडीएम एफआर मैडम के नाम से खाते से पैसा दिलवाया जाएगा। कितने ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हैं? इसमें लगभग 28 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जनपद मुरादाबाद में। उसमें छठलैड के 3 गाँव हैं और कुछ मुरादाबाद के 2 गाँव हैं, बिलारी के 4 गाँव हैं, बिलारी का 2 गाँव हैं और बाकी गांव मुंडा पांडे के हैं। मुंडा पांडे में सबसे ज्यादा प्रभावित है। हाँ। नुकसान का आकलन किस तरह से किया जा रहा है? नुकसान का आकलन अब सब खेत में पहुंच रहे हैं। जैसे धान है, अगर पूरा सूख गया है तो 100% नुकसान है उसका। अगर उसकी रिकवरी हो सकती है जिस हिसाब से, तो देख के पता चल जाता है फिजिकल रूप में कि कितना नुकसान है। उसी हिसाब से इनका आकलन करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।